इस साल के Oppo के नए प्रोडक्ट्स ने मुझे एकदम नया और फ्रेश फील दिया। पूरी X8 सीरीज अब 6.3 से 6.8 इंच तक के मल्टी साइज स्ट्रेट डिस्प्ले के साथ आ रही है। OnePlus ने भी 6.3 इंच की छोटी स्क्रीन को $600 की प्राइस रेंज में लॉन्च किया है, लेकिन इस बार Oppo ने K13 टर्बो सीरीज में सीधे वाटरप्रूफ कूलिंग फैन दे दिया है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब तक ये फीचर सिर्फ रेड मैजिक जैसे हाई परफॉर्मेंस गेमिंग फोन्स में मिलता था। इस वीडियो में मैं आपको K13 टर्बो प्रो के विंड कलेक्टिंग कूलिंग इंजन और स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ इसके रियल एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस लिमिट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। जब मैंने पहली बार इसका बॉक्स देखा तो मुझे शक हुआ कि ये वाकई Oppo ने ही बनाया है। बॉक्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई कस्टम गेमिंग फ़ोन हो, हाई परफॉर्मेंस टेक्निकल फील वाला। जैसे ही आप स्क्रीन गार्ड हटाते हैं आपको फ़ोन के टेक्सचर दिखने लगते हैं और वही टेक्सचर फ़ोन के बैक पैनल पर भी दिखेंगे। केस की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें खास प्रिंटेड टेक्सचर है जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बैक पैनल का डिजाइन कैसा होगा। फोन को बाहर निकालो, लेकिन अभी स्क्रीन गार्ड मत हटाना। नीचे की लेयर में और एक्सेसरीज हैं। चार्जर देखो, 80 वॉट ए पोर्ट चार्जिंग ब्रिक मिलती है। सबसे चौंकाने वाली बात, पैकेजिंग में फैन क्लीनिंग ब्रश भी दिया गया है। अब आओ फोन की स्क्रीन से गार्ड हटाते हैं। धड़ाम, तैयार हो जाओ दोस्तों। फोन को जब आप पहली बार देखोगे तो एक हल्का शॉक जरूर लगेगा। हमारे पास जो कलर है उसका नाम है नाइट सिल्वर और ये पूरा मेटालिक टेक्सचर देता है। पीछे देखो, स्क्रूज और स्पेशल लोगो दिए गए हैं जो पावरफुल फील कराते हैं। और ये जो एरिया है इसमें 3D इफेक्ट है, लाइट ब्लू मैश और डार्क ग्रे ग्रेडियंट के साथ। ऊपर बाएं कोने में ओवल शेप्ड का कैमरा मॉड्यूल है। एक छोटा सा के लोगो दिख रहा है, हाँ यही है कूलिंग फैन। साइड में एयर आउटलेट है, आप इसे मिडिल फ्रेम पर देख सकते हैं। फोन की मोटाई है 8.31 mm और वजन है 208 ग्राम्स। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। यह 6.8 इंच की 1.5K 10 बिट LTPS फ्लैट OLED स्क्रीन जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और पीक ब्राइटनेस है 1800 निट्स। ब्लैक बॉर्डर इतने पतले हैं कि आपको चारों ओर बराबर विजुअल फ्रेमिंग मिलती है। इस प्राइस पर एकदम सही। डिफॉल्ट सेटिंग्स में व्हाइट बैकग्राउंड थोड़ा वार्म टोन देता है और एंगल से देखने पर कोई ग्रीन टिंट नहीं आता। लो ब्राइटनेस पर भी स्क्रीन यूनिफॉर्म दिखती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3। डेली यूज में ये 8 Gen 3 के जैसा ही परफॉर्म करता है, लेकिन क्योंकि इसमें सेकेंडरी कैश और कोर फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है इसलिए हैवी गेमिंग में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन K13 टर्बो प्रो की सबसे बड़ी खासियत है इसका यासुओ एक्सट्रीम विंड कूलिंग इंजन। फ़ोन की सेटिंग्स में इसके लिए अलग से कूलिंग फ़ैन नाम का मेन्यू दिया गया है। यहाँ आप फ़ैन का स्विच, स्पीड और कलर कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप फ़ैन को मैनुअली ऑन करते हो तो ये सिर्फ तभी बंद होगा जब फ़ोन बंद होगा। हीट डिसिपेशन की बात करें तो फ़र्क साफ नज़र आता है। अगर आप हाथ को एयर आउटलेट के पास लाते हो तो ठंडी हवा का बहाव महसूस होता है। इंटेलिजेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोड में फ़ैन अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से स्पीड कंट्रोल करता है। जब ये सबसे स्लो होता है तो इसका साउंड भी महसूस नहीं होता। 3 मेन सिचुएशन में गेमिंग, आउटडोर और चार्जिंग के दौरान ये ऑटो ऑन हो सकता है। मेरा सुझाव है इन तीनों ऑप्शन को ऑन ही रखें। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फ़ोन सिर्फ प्रोसेसर की वजह से नहीं बल्कि इस कूलिंग फ़ैन की वजह से भी ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। हीट कम होने की वजह से ये फ़ोन लंबे समय तक मैक्स परफॉर्मेंस पर रन कर सकता है बिना गर्म हुए। बैटरी की बात करें, इसमें है 7000 mAh की बैटरी। डेली यूज़ में बैटरी को लेकर कोई चिंता नहीं है। और जब आप 80 वॉट स्मार्ट फास्ट चार्ज ऑन करते हैं तो 9% से 100% चार्ज सिर्फ 51 मिनट्स में हो जाता है। फैन ऑन होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी पहले से ठंडा रहता है। सॉफ्टवेयर में आपको स्मूथ और डिटेल्ड एनिमेशंस मिलते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बग्स हैं लेकिन सीरियस नहीं है और डेली यूज़ पर असर नहीं डालते। कलर OS में गेमिंग के लिए कई प्रैक्टिकल फीचर्स हैं और बाईपास चार्जिंग भी कूलिंग फैन के साथ अच्छी तरह से काम करता है। कैमरा की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पीछे 50+2 मेगापिक्सल्स का कॉम्बिनेशन है जो डेली यूज़, रिकॉर्डिंग या स्कैनिंग के लिए पर्याप्त है। कुछ कैमरा सैंपल्स नीचे दिए गए हैं, आप खुद देख सकते हैं।
तो दोस्तों ये था Oppo K13 Turbo Pro का एक डीप डाइव एक्सपीरियंस। एक ऐसा फोन जो मिड रेंज में गेमिंग का फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है, कूलिंग फैन, शानदार परफॉर्मेंस, पावरफुल बैटरी और दमदार लुक्स के साथ। अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो गेमिंग के लिए बना हो, कूलिंग को खुद मैनेज करे और डेली यूज में भी भरोसेमंद हो, तो Oppo K13 Turbo Pro आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। आपका इस फोन के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इसे अपना नेक्स्ट डेली ड्राइवर बनाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डीप टेक रिव्यूज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे पावरफुल।